दोस्तों, इस पूरी दुनिया में शादी की रस्मों रिवाज हर मजहब और हर इलाके में अलग तरह के पाए जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पाक रस्म को भी बेशरम रंग देकर इसे नापाक बना देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे मक्कार कौम यानी कि यहूदियों की शादी के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें बताने वाले हैं। जैसे कि यहूदी लोग अपनी शादियों में कौन कौन से शर्मनाक काम करते हैं और यह लोग अपने खूनी रिश्तों में शादी करना क्यों पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में केवल यहूदी एक ऐसी कौम है जिसने अपने ही मजहब में अपनी मर्जी से ऐसी तब्दीलियां की हैं, ऐसे बदलाव किए हैं कि जिनके बारे में खुद बहुत सारी यहूदी भी नहीं जानते हैं। और यही नहीं, तौरात में भी बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं जिनका मकसद यहूदियों को मुकद्दस सरजमीन फिलिस्तीन में आबाद करना है। याद रखें, यहूदी शायद दुनिया की वो वाहिद कौम है जो अपनी कौम के वासियों के अलावा किसी और कौम या मजहब के लोगों में शादियां नहीं करते हैं। और ऐसा इसलिए ताकि यहूदियों में कोई मिक्स ना हो जाए और यह अपने खुद के बनाए गए धर्म को और ज्यादा मजबूत कर सके। इसके अलावा भी यहूदियों में शादियां बहुत अजीबोगरीब तरीके से होती हैं। इनके मजहब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या भतीजे के साथ में शादी कर सकता है, लेकिन इनके धर्म में इस बात की बिल्कुल मनाही है कि एक यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे के साथ में शादी करे। इनके यहाँ पर जब किसी लड़की की शादी होती है तो शादी के मंडप में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपा कर रखती है, यहाँ तक कि वो अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखाती है। ऐसा इसलिए ताकि वहाँ पर मौजूद मेहमान दुल्हन को ना देख सकें और उनको यह पता ना चल सके कि यह दुल्हन कौन है। इसके अलावा यहूदी धर्म का यह भी मानना था कि एक 13 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। लेकिन आज के इस दौर में इस मामले में थोड़ा बदलाव किया गया है और अब इन लोगों का यह मानना है कि अब 12 साल का लड़का और 11 साल की लड़की भी आपस में शादी कर सकते हैं। दोस्तों, यहूदियों का सबसे शर्मनाक अकीदा तो यह है कि इनके यहाँ पर एक मर्द दूसरे मर्द से और एक औरत दूसरी औरत के साथ में शादी कर सकती है, जिसे हम समलैंगिक यानी कि हम जिनसी प्रस्तों की शादी कहते हैं। और यही नहीं, अपने इस अकीदे को यह लोग आज दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे यहूदी भी मौजूद हैं जो इस समलैंगिक शादी के बिल्कुल खिलाफ है। वो इसे अपने मजहब में नापाक समझते हैं। इसके अलावा यहूदियों में ज्यादातर यहूदी किसी दूसरे मजहब या धर्म के लोगों में शादी करने के बिल्कुल खिलाफ है। और इनका एक और अजीबोगरीब अकीदा यह है जो इन यहूदियों ने खुद ने ही अपने आप पर मुसल्लत किया है, और वो एक ऐसी औरत के बारे में है कि जिसका शोहर मर चुका हो, यानी कि वो बेवा हो गई हो मगर उसके कोई औलाद ना हो। ऐसी बेवा औरत के लिए यहूदियों में यह है कि फिर ऐसी औरत की शादी उसकी रजामंदी से या फिर जबरदस्ती से उसके फौतशुदा शोहर के भाई के साथ में करवा दी जाती है, मगर किसी और यहूदी को उस बेवा औरत के साथ में शादी करने की इजाजत नहीं होती है। और अगर उस दूसरी शादी से उसकी औलाद हो जाती है तो उसकी इस औलाद को उस फौतशुदा शख्स का नाम ही दिया जाता है, ना कि उसके मौजूदा शोहर का। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी करने की मुखालफत की गई है, लेकिन आज के इस यहूदी धर्म में इस बात की भी इजाज़त दे दी गई है कि वो अपने खूनी रिश्तों में, जैसे कि अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी और नानी के साथ में भी शादी कर सकती हैं। इसी तरह से यहूदी धर्म में एक औरत को भी ये इजाज़त है कि वो अपने बाप, अपने भाई, अपने दादा या अपने चाचा के साथ में शादी कर सकती है। इसके अलावा यहूदियों में एक अजीब रस्म ये भी पाई जाती है कि यहूदी धर्म में ऐसी लड़की जो कुंवारी हो उसकी शादी हमेशा बुध के दिन ही की जाती है। ऐसा करने के पीछे इनका अकीदा ये है कि ऐसा करने से उस लड़की पर हमेशा खुदा की रहमतें बरसती रहती हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में एक अजीबोगरीब रस्म ये भी पाई जाती है कि यहूदी धर्म में अक्सर दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, क्योंकि यह अपने इस दिन को मुबारक दिनों में मानते हैं। और इनका यह रोज़ा सुबह सवेरे से शुरू होकर जब तक इनकी शादी पूरी नहीं हो जाती है तब तक होता है। इसके बाद में फिर शाम को दूल्हा और दुल्हन इकट्ठा खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी तब तक पूरी नहीं होती है जब तक यह रोज़ा रखकर इकट्ठा खाना ना खा लें। इनका मानना है कि ऐसा करने से उनके पीछे के तमाम गुनाह खत्म हो जाते हैं और आगे की जिंदगी उनकी खुशगवार गुजरने लगती है। इसके बाद दुल्हन अपने दूल्हे के चारों ओर 7 बार गोल गोल घूमती है। इनके अकीदे के मुताबिक ऐसा करने से वो तमाम शैतानी असरात और जादू टोनों से महफूज हो जाते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में यह भी माना जाता है कि जब तक नया शादीशुदा जोड़ा शादी के बाद एक गिलास को नहीं तोड़ देता है तब तक इनकी शादी मुकम्मल नहीं होती है। इसके पीछे इनका मानना है कि ऐसा करने से वो अपने दरमियान तमाम हदों को ख़त्म कर देती हैं, और यह इनके लिए एक सबूत भी माना जाता है कि अब से यह दोनों मरते दम तक जिंदगी के तमाम मामलात में एक दूसरे के साथ में रहेंगे।
दोस्तों इसके अलावा यहूदियों में एक से ज्यादा शादियों की भी इजाजत है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी शादियों की तादाद की कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि इनके यहाँ पर एक यहूदी जितनी चाहे अपनी मर्जी से उतनी शादी कर सकता है। यहाँ तक कि इनका कोई रब्बी भी इनको ज्यादा शादियों के लिए मना नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहूदियों में तलाक भी एक अजीब तरह का होता है। इनके यहाँ पर अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो बगैर किसी वजह की अपनी बीवी को तलाक दे सकता है और फिर वो उसी वक्त अपनी बीवी को अपने घर से निकाल सकता है और यहाँ पर कोई उससे यह पूछ भी नहीं सकता है कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया है। फिर जब इनका तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद यह लोग खिंजीर, ऊंट और खरगोश का गोश्त भी नहीं खा सकते हैं। यहाँ तक कि यह खुद को मछली खाने से भी रोक लेते हैं। इनके लिए फिर वही खुराक हलाल होती है जिसे चीरा गया हो। ऐसी चीजें फिर बड़े बड़े स्टोरों में लेबल लगाकर रख दी जाती है ताकि तलाक याफ्ता लोग इनको आसानी से खरीद सके। याद रखें, यहूदी धर्म में शादी का तरीका बड़ा दिलचस्प होता है। इनके यहाँ पर शादी की रस्में दोपहर बाद महफिल में शुरू की जाती हैं। जिस जगह पर शादी की जाती है उस जगह पर रेशम का सामियाना सजाया जाता है जिसमें फिर दूल्हा और दुल्हन एक साथ चलकर आते हैं। फिर यहूदी रब्बी एक गिलास में शराब लेता है और फिर दूल्हा और दुल्हन के लिए वो दुआ करता है। और यह सब यहूदियों के उन खानदानों में ज्यादा होता है जो अपने मजहब की तालीमात को सख्ती के साथ में अमल करते हैं। फिर वो शराब का गिलास दूल्हा दुल्हन को दे दिया जाता है। इसके बाद में दूल्हा दुल्हन दोनों शराब पीते हैं। यहूदी धर्म में सबसे अहम और खास रस्म गिलास को तोड़ना है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन शराब पीने के बाद उस गिलास को जमीन पर रखते हैं और फिर दूल्हा उस गिलास को अपने दाहिने पैर से तोड़ देता है। यहूदियों के नजदीक गिलास को तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास को तोड़ने से यह अंदाजा लगाया जाता है कि शादी के बाद में लड़का और लड़की कितने दिनों तक इस शादी के बंधन में बंधे रहेंगे। इसके अलावा यहूदी धर्म में जब किसी लड़की की एक बार शादी हो जाती है तो फिर वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है और अगर कोई यहूदी मर्द किसी औरत को तलाक दे देता है तो फिर वो औरत कभी भी किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यहूदी लोग अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ में खाना खाने को भी बुरा समझते हैं। यहूदी अपनी इबादत को शुरू करने से पहले सिर्फ अपने हाथों को धोते हैं और फिर एक बड़ी सी चादर अपने कंधों पर डाल लेते हैं, मगर इसमें यह ख्याल रखा जाता है कि उस चादर को पहले किसी औरत ने नहीं ओढ़ लिया हो, क्योंकि ऐसी चादर को फिर यहूदी अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा यहूदियों में एक लड़का 13 साल से और एक लड़की 12 साल से अपनी इबादत शुरू कर सकती है। जैसे ही कोई लड़का या लड़की इस उम्र को पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें इबादत खानों में लाया जाता है और फिर बाकायदा एक फंक्शन किया जाता है जिसमें खूब खुशियां मनाई जाती हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उनके खुदा ने उनका बेटा या बेटी को अपनी इबादत के लिए चुन लिया है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।